नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कक्षा 10वीं के सभी बच्चों का सांगरिया सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अपनी जो कक्षा 10 में प्रश्नावली चल रही थी वह थी त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति में हमने सबसे पहले त्रिकोणमिति की परिचय में निष्पत्तियों के बारे में जानकारी करी कि कौन से निष्पत्तियाँ हैं। 6 निष्पत्तियों के बारे में हमने पढ़ा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर इनके रिवर्स कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, और उनके उपयोग क्या है। हमने उनके प्रश्नों को सरल करके इनके उपयोगों को भी देखा। उसके बाद हमने 8.2 प्रश्नावली में बात की थी त्रिकोणमिति के विशिष्ट कोणों के मान। तो उन विशिष्ट कोणों के मानों की हमने सारणी किस प्रकार से प्राप्त की और उनके मान क्या है, उनके मानों को किस प्रकार से हम प्रश्नों में रख करके उनको सरल करते, ये सीखा। आज हम सीखेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो अपन बात सबसे पहले यहाँ करेंगे पूरक कोण क्या है, क्या पूरक कोण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि पूरक कोण क्या होते हैं, क्योंकि कोण जब बनते हैं तो उसमें कई प्रकार के कोण हैं अलग अलग नाम से। रेखीय कोण, वृहद कोण, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, पूरक कोण, समपूरक कोण, ऋजु कोण इत्यादि ऐसे कोण है। संगत कोण, एकांतर कोण, बाह्य कोण, त्रिक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के कोण है, तो उन सब कोणों का परिचय हमको होना जरूरी है, उनकी जानकारी जरूरी, तभी हम प्रश्नों को सरल कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो हम बात करेंगे पूरक कोण की बात करेंगे। पूरक कोण क्या है, तो उसकी सबसे पहले तो परिभाषा कि पूरक कोण होते क्या हैं। पूरक कोण, तो पूरक कोण वे होते हैं जिन दो कोणों का योग, जिन दो कोणों का योग कि पूरक कोण क्या कहते हैं, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो, 90 डिग्री के समान हो या बराबर हो, उन्हें पूरक कोण कहते हैं। तो सबसे पहले तो अपने ये समझना जरूरी है पूरक कोण क्या है और पूरक कोण किसको कहते हैं। तो अब यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि पूरक कोण क्या है। जैसे मैं पूछता हूँ 70 डिग्री का पूरक कोण, 70 डिग्री का पूरक कोण, तो आप क्या कहोगे 20 डिग्री। अब इसको ज्ञात करने का तरीका क्या कि या तो 70 में क्या जोड़ूं कि 90 हो जाए, या दूसरा 90 माइनस 70 कर दीजिए, 20 डिग्री आ गया। 35 डिग्री का पूरक कोण, 35 डिग्री का पूरक कोण, तो 90 माइनस 35 कितना आ जाएगा 55 डिग्री। क्योंकि 90 में से 35 घटाऊंगा तो 55, और इन दोनों का जोड़ करूँ तो 5 और 5 10, 5 3 8 और 1 9, 90 डिग्री। मतलब ऐसे दो कोण जिनका जोड़ 90 डिग्री हो जाए उनको हम पूरक कोण कहते हैं। अपना जो टॉपिक है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इस 2 एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि पूरक कोण क्या है। नहीं तो हम अपने इस वीडियो को वापस रिवर्स करके इस चीज़ को समझ सकते हैं, क्योंकि मैं एक और एग्जाम्पल लूँ, इससे बेटर ये कि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हैं और आपके पास जो वीडियो आता है आप उस वीडियो को एक बार नहीं 100 बार देख सकते हैं। तो ये जो चीज़ हमने समझी है यहाँ पर, आप इस चीज़ को बार बार देख सकते हैं, और बार बार देखने से आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और रिवीजन से कोई चीज़ मजबूत और पक्की भी हो जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो है त्रिकोणमितीय कोणों के पूरक कोणों के अनुपात लेते हैं। तो पहले तो पूरक कोण को समझना जरूरी है, फिर उन कोणों के अनुपात क्या है, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ होती है पूरक कोण। तो मैं उम्मीद करता हूँ, उम्मीद क्या मुझे विश्वास है कि ये चीज़ बताने के बाद आपको समझ में आ गया कि पूरक कोण क्या है और पूरक कोण कहते किसको हैं। तो ये
जिन दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री के समान होता है उनको हम पूरक कोण कहते हैं। ये पूरक कोण की सीधी सी सरल सी परिभाषा हो गई कि पूरक कोण क्या है और पूरक कोण किसको कहते हैं। तो पूरक कोण जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। अब हम इनके त्रिकोणमितीय अनुपातों की चर्चा करते हैं। तो इसके लिए अपने को दो त्रिभुज बनाने हैं। एक त्रिभुज मैंने लिया समकोण त्रिभुज ए बी और सी, जिसका एक कोण बी समकोण है 90 डिग्री और ये कोण है थीटा। मतलब हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होगा 180 डिग्री। अब 180 में ये कोण 90 डिग्री का आ गया, तो बाकी शेष ये जो दो कोण बचे, इन दो कोणों का योग क्या होगा कि कोण बी तो मेरे पास कितना आ गया 90 डिग्री और कोण सी कितना हो गया थीटा। तो कोण ए का मान क्या होगा? तो सबसे पहले तो हम इसको समझते हैं कि कोण ए का मान। अब हमारे सामने प्रश्न क्या है? पूरक कोण। तो पूरक कोण अगर मैं नहीं भी निकालूं तब भी मेरे पास एक चीज ध्यान में आती है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है ए प्लस बी प्लस सी। ये त्रिभुज के तीनों कोण अगर इसका जोड़ हो गया 180। कितना हो गया 180। अब कोण बी जो है वो मुझे दे रखा है। कोण ए का मान कितना है? कोण ए का मान मुझे ज्ञात करना है और कोण बी कितना दिया हुआ है 90 डिग्री और कोण सी मुझे पता करना है क्योंकि सी मुझे जानकारी में नहीं है। तो ये हो गया 180। तो अब यहाँ पर कोण ए मुझे ज्ञात करना और सी का मान जो है मुझे पता नहीं करना, सॉरी सी मुझे दे रखा है थीटा। तो अब यहाँ पर कोण ए प्लस थीटा डिग्री बराबर 180 माइनस 90। तो ये हो जाएगा कोण ए प्लस थीटा डिग्री बराबर 90। मतलब शेष जो दो कोण बच गए ए और सी का जोड़ कितना हो गया 90। अब अगर ए और सी का 90 हो गया तो कोण ए बराबर क्या होगा 90 माइनस थीटा डिग्री। कि 90 माइनस थीटा डिग्री ये कोण आ गया। तो इस कोण का मान क्या हो जाएगा? इस कोण का मान हो जाएगा 90 माइनस थीटा डिग्री। इस चीज को अपन डायरेक्ट भी ले सकते थे कि भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है तो 90 तो उसमें से निकल गया और ये थीटा है तो ये बचे हुए दोनों कोणों का जोड़ 90 ही होगा। तो कोण ए को मैं सीधा ले सकता हूं 90 माइनस थीटा। लेकिन मैंने यहाँ पर आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है कि ये कोण ए जो बना उसका मान क्या आएगा? इसका मान 90 माइनस थीटा। अब अगर यहाँ पर आपको कोण ये 25 डिग्री कहता है तो वो क्या हो जाएगा? ये कोण हो जाएगा आपके पास 65 डिग्री। अगर ये कोण कहता है 15 डिग्री तो वो कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। अगर ये 10 कहता है तो वो 80 हो जाएगा, क्योंकि शेष दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री बनेगा और इन्हीं के अपने को क्या करने हैं? अनुपात लेने हैं। तो इनके अनुपात लेते समय सबसे पहले मुझे इस त्रिभुज में, ये जो त्रिभुज ABC दे रखा है, उसमें निष्पत्तियां लेनी है साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होगा? इसमें साइन थीटा होता है। अब यहाँ पर थीटा के सापेक्ष हमने लिया है। किसके सापेक्ष लिया? थीटा के सापेक्ष। तो थीटा के सापेक्ष लिया तो ये तो मेरा क्या हो गया? आधार। और ये क्या हो गया? लंब। और ये वाली भुजा हो गई कर्ण। तो मैं साइन थीटा निष्पत्ति को जानता हूँ। साइन थीटा का अनुपात क्या है? तो साइन थीटा का अनुपात है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। अब लंब बटा कर्ण है तो इसमें लंब क्या है? लंब है AB। तो इसमें साइन थीटा बराबर क्या हो गया? साइन थीटा बराबर AB बटा AC। क्या हो गया? AB बटा AC। ये निष्पत्ति आ गई मेरे पास किसकी? साइन थीटा की। अब अगर मैं कहता हूं कि मेरे को निष्पत्ति कौन सी लेनी है? मेरे को निष्पत्ति लेनी है 90 माइनस थीटा की। किसकी निष्पत्ति लेनी है? अब मेरे को निष्पत्ति लेनी है साइन 90 माइनस, या पहले कॉस थीटा लिख देते हैं, उसके बाद हम 90 माइनस थीटा की बात करेंगे। तो ये तो हो गया मेरा समीकरण 1 में साइन थीटा का मान। अब अगर मैं कॉस थीटा लेता हूं तो कॉस थीटा क्या होता है भाई? कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है? आधार
बटा कर्ण, ये हो गया cos थीटा। अब cos थीटा बराबर आधार क्या है इसमें, BC, आधार आ रहा है BC बटा AC, ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर थीटा की मैंने निष्पत्तियाँ निकाल दी, किसकी, ऐसे मैं चाहूँ तो सभी निष्पत्तियाँ ले सकता हूँ, tan की भी ले सकता हूँ, cot भी ले सकता हूँ, sec भी ले सकता हूँ, लेकिन अपने को सिर्फ त्रिकोणमितीय अनुपात समझने हैं तो वो इन दो निष्पत्तियों से हमारे समझ में आ जाएंगे कि ये निष्पत्तियों के अनुपात जो लिए गए, इनके फॉर्मूले क्या बने, इनके सूत्र क्या बने और इनका उपयोग क्या है। तो अब यहाँ पर मैं लेता हूँ, यहाँ पर तो थीटा के सापेक्ष लिया, थीटा के सापेक्ष। अब मुझे क्या करना है, 90 माइनस थीटा के सापेक्ष लेना है, 90 माइनस थीटा के सापेक्ष। तो 90 माइनस थीटा के सापेक्ष जब लेंगे तब मेरा ये वाली चीज़ क्या बन जाएगी, क्योंकि अब मुझे कोण क्या लेना है, 90 माइनस थीटा। तो ये जो लंब था इसकी जगह ये हो गया आधार, और जो आधार था उसकी जगह ये बन गया लंब। क्योंकि अब मैं जो कोण ले रहा हूँ तो कोण ये आ रहा 90 के सामने वाला कोण ये, तो जिसमें 90 के सामने वाला कोण दिया जाए वो समकोण त्रिभुज का आधार माना जाएगा। क्या माना जाएगा, आधार। कि जब भी मेरे को समकोण त्रिभुज के सामने वाले कोण की निष्पत्तियां पूछेंगे तो उसी आधार, उसी भुजा को जहां पर 90 और कोण दिया गया है उसी संलग्न भुजा को मैं आधार मानता हूं। तो इस भुजा को हम संलग्न भुजा भी कहते हैं, ये सम्मुख भुजा भी हो जाएगी और ये आसन भुजा भी हो जाएगी। तो संलग्न भुजा, आसन भुजा, विपरीत भुजा, सम्मुख भुजा, कर्ण, बात एक ही है। तो हम इसको सीधी सी, सिंपल सी, सरल सी भाषा में इसको आधार कह देंगे, जिसके सामने 90 के सामने जो अपने को कोण का मान दिया गया है या जिस कोण से निष्पत्ति पूछी गई, अगर साइन सी कहते तब भी इसका मान ये होता, लेकिन साइन ए कहते तो साइन ए का मान अलग हो जाता, तब उसका मान BC बटा AC हो जाता, क्योंकि साइन ए, मेरा कोण कहाँ पर है, A पर है। तो कोण A पर होने से आधार AB बनेगा और कोण C पर होने से आधार BC बनेगा। तो अब हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, हमारे कोण को बदल दिया। किसको बदल दिया, कोण को। तो दूसरे में हम पूरक कोण ले रहे हैं और उस पूरक कोण में किसकी निष्पत्ति लेनी अपने को, 90 माइनस थीटा के सापेक्ष। तो यहाँ सबसे पहले साइन 90 माइनस थीटा, तो अब यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा क्या आ रहा है, तो साइन 90 माइनस थीटा मतलब ये जो थीटा है ये इसके बराबर है, इसका पूरक कोण है कि थीटा और ये 90 माइनस थीटा ये दोनों पूरक कोण हो गए। तो साइन 90 माइनस थीटा मतलब ये आधार हो गया तो ये लंब हो गया, तो लंब क्या हो गया, BC बटा AC, ये समीकरण नंबर 3। और अगर मैं cos 90 माइनस थीटा लेता हूं तो इसका आधार क्या है, AB, आधार है AB बटा AC, ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब आप यहां पर समीकरण नंबर 1 AB बटा AC और समीकरण नंबर 4 इन दोनों की तुलना कीजिए कि यहां पर मैं अगर इनकी, मैं रेड बॉक्स में इनको लिख रहा हूं, आप ध्यान दीजिए, समीकरण 1 में और समीकरण 4 में ये दोनों मान किसके हैं, AB बटा AC। तो इसका मतलब क्या हो गया कि साइन थीटा किसके बराबर आ रहा है, साइन थीटा cos 90 माइनस थीटा के बराबर आ रहा है। तो ये भुजाएं अगर मैं बराबर करता हूं AB बटा AC और यहां पर भी AB बटा AC, तो मेरा सीधा सूत्र क्या बन गया कि साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा। और दूसरे में अगर मैं यहां पर देखता हूं, जिसको मैं अलग ले रहा हूं, BC बटा AC और यहां पर आ रहा है मेरे पास BC बटा AC, समीकरण 2 और 3 से BC बटा AC, साइन 90 माइनस थीटा का मान क्या रहा, BC बटा AC, तो वो किसके बराबर है, cos थीटा। तो यहां सबसे पहले समीकरण 2 व समीकरण 3 से, समीकरण 2 और समीकरण 3 से अगर अपन तुलना करते हैं तो BC बटा AC और BC बटा AC ये तो भुजाएं तो एक ही नाप की,
कि यहाँ पर भी बी सी और उसी त्रिभुज की ले रहे हैं हम, तो भुजाओं के मान तो बराबर होंगे, क्योंकि बी सी बटा ए सी बराबर बी सी बटा ए सी, ये तो हम ले ही सकते हैं, क्योंकि दोनों के मान तो 2 और 3 में क्या आ रहा है, एक यार। लेकिन यहाँ बी सी बटा ए सी का मान क्या है, यहाँ पर बी सी बटा ए सी का मान है साइन 90 माइनस थीटा, जो किसके बराबर आ गया, कोस थीटा के बराबर। तो ये सीधा सा पूरक कोण का सूत्र हो गया कि अगर साइन 90 माइनस थीटा में लेता हूं तो वह कॉस थीटा का मान बनेगा। जैसे यहां पर थीटा को मैं 30 डिग्री ले लेता हूं, थीटा को 30 डिग्री लेते हैं, तो साइन 90 माइनस 30, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉस 30। साइन 90 माइनस 30 बराबर कॉस 30, और साइन 90 माइनस 30 बराबर क्या हो गया, साइन 60 हो गया। ये हो गया साइन 60 और ये हो गया कॉस 30। तो साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2, और कॉस 30 की वैल्यू क्या है, √3/2। तो ये दोनों बराबर हो गए। ये है त्रिकोणमितीय कोणों में पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या अगर मैं साइन 60 की बात करता हूं तो वो कॉस 30 के बराबर होगा, और ये सूत्र अपने को ये चीज सिद्ध करके बता रहा है कि पूरक कोण किस प्रकार से बराबर होते हैं। तो यहाँ थीटा का मान मैंने 30 लिया, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का कोई भी मान मैं रखूंगा, साइन 90 माइनस थीटा ऑलवेज इक्वल टू द कॉस थीटा क्या है, हमेशा इन दोनों की वैल्यू जो आएगी वो हमेशा बराबर आएगी, क्योंकि 90 में से 30 घटाता हूँ। अब यहाँ आप 30 की जगह 10 ले लीजिए, 15 ले लीजिए, 45 ले लीजिए, 60 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, उसके मान बराबर आएंगे। अगर मैं यहाँ 90 लेता हूँ तो साइन 90 माइनस 90 क्या हो गया, 0, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 0। और ऐसे ही कॉस 90 की वैल्यू क्या आ रही है, कॉस 90 की वैल्यू भी 0 आती है। आप ये सारणी में उठा करके देख सकते हो। तो ये जो सीधे सीधे से त्रिकोणमितीय अनुपात है, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ये सभी के सभी जितने भी मेरे पास पूरक कोणों के अनुपात आएंगे, उन अनुपातों को समझने में मुझे सहयोग करेगा। तो यहाँ पर जैसे साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा हुआ, तो इसी प्रकार दूसरे सूत्र में क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा के बराबर। क्या अगर मैं इस रिवर्स कर देता हूँ इसको, तो साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में, और कॉस अगर है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में। क्या अगर यहाँ पर थीटा का मान 30 लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 60 और साइन 60, कॉस यहाँ पर 30 लेता हूँ तो साइन 30 हो गया, और साइन 30 की कॉस 30 की वैल्यू होती है 1/2, और यहाँ पर साइन 30 जो है उसकी 30 की वैल्यू भी 1/2 होगी। तो यहाँ दोनों के मान 1/2 1/2 बराबर आएंगे। और ये हम जानते हैं कि √3/2 बराबर √3/2, दोनों संख्याओं में अंश और हर बराबर है, तो ये दोनों समान होंगे। तो 1/2 बराबर 1 मतलब 0.5 बिल्कुल बराबर 0.5 के होगा, 0.6 के बराबर हो नहीं सकता। तो ये है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय। अब इसी चीज को हम एक मैजिकल हेक्सागन पर सीखते हैं कि इसको याद करने का तरीका क्या है। तो मैं याद करने का एक शॉर्टकट मेथड बता देता हूं कि आप इस प्रकार से अगर याद करोगे तो कभी भी आप इस त्रिकोणमितीय अनुपातों में जो एक दूसरे के मान बदलते हैं, उन बदलते हुए मानों को कभी भी आप भूल ही नहीं सकते। अगर आप भूलना चाहोगे तो भी आपको याद रहेगा। तो ये चीज हम सीखते हैं किस पर, एक मैजिकल हेक्सागन, जादुई षटकोण। तो सबसे पहले अपन चित्र बनाते हैं षटकोण का। ये षटकोण का चित्र बना दिया हमने, और इस षटकोण के चित्र पर अपन इसको समझते हैं कि इस षटकोण में कितने 6 शीर्ष हो गए हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो आपको यहाँ पर लिखना है साइन, या लिखना है कॉस, या लिखना है कॉट, यहाँ पर लिखना है कॉसेक, यहाँ पर लिखना है सेक, और यहाँ पर लिखना है टेन। अगर मैं 90 माइनस थीटा यहाँ करता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा, तो ये क्या बन जाएगा
कॉस थीटा बन जाएगा। अगर मैं इस तरफ से जाता हूँ साइन 90 माइनस थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा में। अगर इस चीज़ को इधर से जोड़ता हूँ और यहाँ थीटा कर दिया, यहाँ थीटा, अगर मैं यहाँ 90 माइनस थीटा करता हूँ इसकी जगह, तो ये क्या बन जाएगा, कॉट थीटा। कि टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। और यहाँ पर सेक थीटा, अगर थीटा और यहाँ पर अपन ले लेते हैं 90 माइनस थीटा, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, कॉसेक थीटा में चेंज हो जाएगा। और अगर मैं इसका रिवर्स करता हूँ तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, सेक थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा, इसका रिवर्स कर देते हैं तो ये टेन थीटा। और इसका वापस रिवर्स करता हूँ मैं, कि पहले राइट लेफ्ट टू राइट गया तब मेरे मान क्या आए, और जब राइट टू लेफ्ट आया तब मेरे मान क्या। तो यहाँ पर ये जो पूरक कोणों के जो अनुपात बने मेरे पास, वो अनुपात क्या आ गए, जो अभी हमने यहाँ पर सूत्र सिद्ध किया है, वो चीज़ यहाँ पर मैंने आपको सीधे फॉर्मूले में कैसे हम याद करते हैं ये। तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, कॉस थीटा के बराबर। दूसरा, अगर कॉस 90 माइनस थीटा करता हूँ तो वो किसके बराबर होगा, साइन थीटा के बराबर। तीसरे में टेन 90 माइनस थीटा करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, कॉट थीटा। और चौथे में कॉट 90 माइनस थीटा करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, टेन थीटा। फिर पांचवें सूत्र में सेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो गया, कॉसेक थीटा। तो छठे में ये इसका रिवर्स करता हूँ, कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो ये किसके बराबर होगा, सेक थीटा के बराबर। मतलब एस किस में चेंज हो रहा है, सी में, और सी किस में चेंज हो रहा है, एस। एस से सी और सी से एस, ये दोनों चीजें ध्यान रखना है। एस से सी हो गया और सी से एस हो गया, एस से सी और सी से एस हो गया, एस से सी, एस से सी, सी से एस, एस से सी। तो यहां पर जो अपने को ध्यान रखना है कि ये दो चीजें, कि एस जो है वो सी में बदल जाएगा, सी एस में बदल जाएगा यहां पर। और आगे जो दे रखा है टी जो है वो सी में बदल रहा है, टी से सी, मतलब टेन किस में चला गया, कॉट में चला गया, और कॉट वापस किस में आ जाएगा, कॉट वापस आ जाएगा टी में। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर मैं पूरक कोणों की बात करता हूं तो ये पूरक कोणों के सबसे महत्वपूर्ण निष्पत्तियां हैं जो हमको इस मैजिकल हेक्सागन में सीखने को मिलती है। कि यहाँ पर आपको इस सीक्वेंस में साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट, कॉसेक, सेक और टेन लिख रहा है। अब यहाँ मैंने सिर्फ एक 90 माइनस थीटा लिखा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या बन गया, कॉस, और कॉस को रिवर्स करता हूँ 90 माइनस थीटा, तो ये दोनों निष्पत्तियाँ यहाँ पर आपके लिखी हुई है। इसको अभी हमने त्रिभुज बना करके पूरक कोण के अनुपातों को सिद्ध करके भी देख लिया कि ये जो चीज़ है वो इसके बराबर है, और मान लगा करके भी हमने देख ली। तो अगर इस मैजिकल हेक्सागन की हम बात करते हैं तो ये वाले जो सारे सूत्र है आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये सीक्वेंस अपने को ध्यान में रखनी है। अगर ये सीक्वेंस ध्यान में है तो ये सारे फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। और इसी चीज को अगर हम सर्व समीकाओं के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर अपन इसमें सर्व समीकाएं भी काम लेंगे, और अगर मैं इन सर्व समीकाओं से लेता हूँ तो यहाँ पर देखिए यही मैजिकल हेक्सागन जो है ये मुझे कुछ और सूत्र भी निकाल करके देगा। तो अगर मैं इन सब के विकर्णों को जोड़ देता हूँ, इसका विकर्ण जोड़ दिया, इसका विकर्ण जोड़ दिया, और इसका, और या बीच में हमने क्या लिख दिया, एक। तो अब अगर मैं इसका गुणा करता हूँ साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो इसका मान क्या हो गया, एक। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या हो गया, एक। अब आप जानते हो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, और कॉसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। तो अब यहाँ पर कर्ण से कर्ण कट गया, लंब से लंब क्या आ गया, एक बराबर एक। तो ये फॉर्मूला सेम। अगर इसकी बात करता हूं मैं, किसकी, कॉस थीटा
इंटू सेक थीटा, तो इसका मान भी क्या आएगा 1, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा की बात करता हूं तो इसका मान भी क्या आएगा 1। तो ये जो है एक मेरा मैजिकल हेक्सागन हो गया है। इस हेक्सागन से मैं सारे फॉर्मूले निकाल दूंगा। अब अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर करता हूँ और इसको इस प्रकार से जोड़ता हूँ तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। ये राउंड ऐसे घुमाता हूँ और प्लस कर देता हूँ कॉट स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर किसके बराबर हो गया, कॉसेक स्क्वायर के। और इस तरफ करता हूँ तो 1 प्लस टेन स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो ये कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात है। और अगर मैं इसको रिवर्स ले जाता हूं तो यहाँ जो प्लस का साइन है उसकी जगह माइनस का आ जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 हो गया, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 हो गया, और कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको रिवर्स जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये जो थे अपने त्रिकोणमितीय पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंध थे। इन संबंधों को हम किस प्रकार से प्रश्नों को, इन सूत्रों को प्रश्न में काम लेंगे, उसके लिए हम एक नए वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।